हाँ तो बताओ क्या बताना है। तुम बोल रहे हो, तुम ही तो शुरू कर रहे हैं। बोलो क्या चाहिए। वायर रॉड सबसे ज़्यादा कौन से साइज का बनाते हो? अब थोड़ा ढंग से बोल दो ना। 5.5 mm। ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हो? क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हो? कैसे निकालते हो? बोलो, कुछ जिसको आता है वो बोलो। कैसे निकालते हो? नहीं मालूम है? कैसे निकालोगे? है दूसरा ये कैसा होता है? राउंड होता है? इसका शेप कैसा है? राउंड होता है। और राउंड का एरिया कैसे निकालते हैं? क्या फार्मूला है? क्या है? जहाँ पे आर क्या है? आर क्या है? इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। और जबकि ये 5.5 क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? ये डायामीटर है। डायामीटर है। और रेडियस क्या है? रेडियस जो है डायामीटर की कितनी होती है? अगर TMT 8 का है तो रेडियस कितनी होगी? ये मालूम है कि नहीं? ऐसा गोल होता है कि नहीं है? तो डायामीटर होता है यहाँ से यहाँ तक। और ये लाइन कहाँ से जाएगी? सेंटर से। और रेडियस होती है सेंटर से यहाँ तक। ये है R और ये है D। तो फिर रेडियस कितनी हुई? आधी। इसीलिए इसका जो फार्मूला है क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या है? पाई आर स्क्वायर। या फिर इसको यहाँ पाई, अब R जो है रेडियस क्या है? रेडियस है D/2। इसको ऐसे कर दो तो भी एक ही चीज़ है। तो ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा D स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, अगर क्रॉस सेक्शनल निकालना है। ठीक है। अब ये पाई का वैल्यू कितना होता है मालूम है? कैसे भी बताओ, जैसे मालूम वैसे बताओ। 22/7 या फिर 3.142। इसको याद रखो, यही काम में आएगा सबसे ज़्यादा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालोगे? क्या फार्मूला लगाओगे? पाई आर स्क्वायर। या फिर क्या लगाओगे? 5.5 का है तो यहाँ पे कर दो 5.5 इंटू 5.5 और उसको डिवाइड कर दो 4 से और मल्टीप्लाई कर दो 3.142। निकल आएगा एरिया। निकाल के बताओ 5.5 का करके देखो कितना आ रहा है। ये इक्वल टू 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है। $23.76 आया कुछ समझ में? कैसे निकालते हैं? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलो ना दोबारा। अभी 6 mm का अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 6 इंटू 6 इंटू कितना? 3.142 और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से? 4 से। करके बताओ कितना आया? 28.
28.27 और इसका यूनिट क्या रहेगा? mm स्क्वायर। काहे में नापते हो माइक्रोमीटर से? mm में नापते हो तो क्या आएगा यहाँ पे? mm स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 mm ये है और 1 mm ये है। कितने हो गए? ये 2 बार मिल रहा है ये, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है? mm स्क्वायर। आया समझ में इतना? आया कि नहीं आया? दूसरा तरीका क्या है? और कैसे निकालेंगे? डेंसिटी मालूम है? सुना है डेंसिटी? .00785 इसी से निकालते हो ना? तो कैसे निकालते हो? पहले क्या निकालते हो? उसका वेट पर मीटर निकालते हो, W। निकालते हो उसको वेट पर मीटर, और फिर इसको क्या करते हो? डिवाइड किससे करते हैं? D से। आया समझ में? तो इससे भी निकल आता है, लेकिन इससे क्या होगा? थोड़ा कम आएगा। जो निकालोगे और 23 पॉइंट नहीं आएगा, ये 23.7 आया था, ये आएगा 23.1, 23.2 ऐसा कुछ। क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि जो 5.5 का है वो पूरा राउंड नहीं रहता तुम्हारा, ऐसा रहता है। ये इसको जो टॉप बोलते हो, ये हो गया टॉप। इसका टॉप कितना होता है? 5.5। और ये जो साइड इसको बोलते हो, साइड कितनी आती है? लगभग 5.35, 5.4 ऐसे ही आता है ना। इसीलिए क्या होगा? एरिया कम हो जाएगा। वजन करके निकालोगे तो एरिया कम मिलेगा। हो गया? क्या हुआ? अच्छा, इसका टेस्टिंग करते हो तुम? टेस्टिंग करते हो? यूटीएम से टेस्टिंग करते हो? कितनी बार किया है? आज सुबह से कितनी बार किए हो? 3 बार। तो टेस्टिंग करके क्या क्या निकालते हो बताओ थोड़ा। पहले तो सैंपल लिया, सैंपल लेके आए, फिर क्या किया? वजन निकाले, फिर क्या किए? फिर इसका एरिया निकाले, एरिया निकल गया, फिर क्या किए? कौन सा टेस्ट किए? टेस्ट कौन सा किए? टेंसाइल टेस्ट किए। इसको टेंसाइल टेस्ट में क्या क्या निकाले? क्या क्या देखते हो? YS का मतलब क्या हुआ? यील्ड स्ट्रेस। और क्या निकाले? UTS मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और क्या निकाले? और कुछ देखते हो? हाँ, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन। और क्या देखते हो? किसका रेशियो? UTS और YS का रेशियो। चलो ये भी देख लिया, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और क्या देखते हो? बताओ, डेली चेक करते हो? और क्या देखते हो? टेंसाइल टेस्ट में और क्या देखते हो? नहीं पता है? क्या देखते हो? ये तो इतना हो गया, इसके अलावा भी कुछ होता है?
वायर रॉड का क्या करते हैं हम लोग? वायर रॉड जो बन रहा है इसका हम लोग करते क्या? सर वायर ड्राइंग में काम आता है। मैक्सिमम कहाँ काम में आ रहा है? ड्रॉ कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। तो ड्राइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? खींच रहे हैं। तो क्या हो रहा है? 5.5 mm से हमने बना दिया 12 गेज का, तो हम क्या किए? रिड्यूस किए साइज को। तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे ज़रूरी हमको क्या है? हमारा जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से हमको क्या चाहिए? रिडक्शन एरिया। तो जितना भी तुम टेस्ट करते हो उन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रिडक्शन एरिया। आज इसको देखते नहीं हो, कितनी बार देखते हो? तो हमें तो मटेरियल को ले जाके क्या करना है? ड्रॉ करना है ना। तो ड्रॉ करने में क्या चाहिए? ये सारी चीज़ें एक तरफ हो गई और ये पूरा एक तरफ हो गया। तो सबसे पहले हमको किस पे ध्यान देना है जब भी टेंसाइल टेस्ट करते हो? रिडक्शन के ऊपर। और इसको कैसे निकालोगे? निकाल के देखे हो कभी? वायर रॉड का सैंपल लिया, कैसा सैंपल रहेगा? इस तरीके से। ये सैंपल हो गया। अब ये हो गया कितने का? मान लिया 5.5 mm का। मशीन में लगाओगे, लगाने के बाद क्या करोगे? इसको टेस्ट करोगे। तो टेस्ट करने के बाद क्या होगा? ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अब ये यहाँ से टूट गया, तो टूटने के बाद ये कैसा हो जाएगा? इस तरीके से बनेगा। इलोंगेशन कैसे निकालते हो? इन दोनों को जोड़ देते हो ना, जोड़ के फिर इसके ऊपर जो गेज लेंथ मार्किंग की है उसी से निकालते हो ना गेज लेंथ क्या, इलोंगेशन क्या आया, यही करते हो ना। तो ये क्या होता है, जब इसको टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे खिंचता है। खींचने के बाद क्या होता है? यहाँ पे रिडक्शन होता है। ये ऐसे ही तो बनता है सैंपल। यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे ये पूरा खिंचा हुआ रहता है, धीरे धीरे पतला होता है, और जहाँ से टूटता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पतला होता है। देखे हो कभी नाप के देखे हो? तो क्या कर रहे हो फिर? 20 साल से नौकरी कर रहे हो, 20 साल में कभी नापने की कोशिश नहीं की, खाली माइक्रोमीटर लेके घूमते रहते हो इधर से उधर कोने तक। तो अभी ये कितना है? 5.5। तो पहले क्या करेंगे? पहले इसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अभी जो फार्मूला बताया πr²। ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे? 5.5 इंटू 5.5 इंटू 3.142 डिवाइडेड बाई कितना अभी बताया? मतलब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे d² और डिवाइडेड बाई 4। अभी निकाला था, कितना आया था ये? 23.7। एक बार फिर से निकालो कितना? 76 mm²। ये क्या हो गया? एरिया हो गया कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये एरिया हो गया, मान लिया हमने इनिशियल एरिया है, पहले जो हमने सैंपल लिया 5.5 mm का, तो उसका एरिया कितना है? फिर इसको टेंसाइल टेस्ट किया, मशीन में लगा दिया। इसको लगाने के बाद इसको लोड दिया, लोड देने के बाद ये खींचेगा धीरे धीरे। जब खींचने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे हो गया रिड्यूस, धीरे धीरे रिड्यूस होगा। जब लास्ट आएगा तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने के बाद फिर इसको जब माइक्रोमीटर या वर्नियर से यहाँ पे नापेंगे तो हमारा जो अब यहाँ पे डाया मिलेगा तो वो 5.5 से ज़्यादा मिलेगा? कम मिलेगा। क्यों? रिडक्शन हुआ। हाँ, तो जब कम मिलेगा तो उसको नाप के देखेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमने नापा डाया, तो हमने मान लिया वो 5.5 की जगह रह गया डी फाइनल जो है, या फ्रैक्चर, कुछ भी समझ लो उसको। फ्रैक्चर के बाद जो डाया है हम मान लेते रह गया 2.6 mm समथिंग।
ठीक है। तो फिर इसका जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया जो है कब फ्रैक्चर के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा 2.6 इंटू 2.6 इंटू 3.142 और डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना आया 5.31 mm स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कितना था 23 और जब ये आ गया 5.31 तो इसका मतलब क्या हुआ सैंपल टूट गया। उसके बाद तो सैंपल रहेगा नहीं ना, इससे कम हो पाएगा क्या, सैंपल ब्रेक हो गया। अब हम अगर बोलेंगे कि ये कितने % रिडक्शन हो गया, कैसे निकालोगे अगर परसेंटेज में पूछेंगे तो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा कि पहले कितना था ये और अब कितना हो गया, अंतर निकालोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो एरिया था इनिशियल माइनस कर देंगे उसमें से एरिया कौन सा जो फ्रैक्चर हुआ है, और जितना अंतर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमारा इनिशियल एरिया था A0, ठीक, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये किस में निकल आएगा अब परसेंटेज में, निकाल के बताओ कितना आया। देखो तो कैसे करेंगे यार 23.76 माइनस 5.31 और डिवाइडेड बाई 23.76 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, कितना आया ये 77.65 इतने % जो है हमारा रिडक्शन हो गया। सर जहाँ पे ब्रेक हो रहा है वहाँ पे तो मटेरियल फेल हो जा रहा है। तो ब्रेक हो गया ना, हाँ, तो वहाँ मटेरियल फेलियर हुआ, लेकिन हम लोग उस पॉइंट को पकड़ रहे हैं। तो इस तरह से क्या एक्यूरेसी मिल पाएगा हम लोग को रिडक्शन का, कौन सा जिस जगह पे वो तो मैक्सिमम रिडक्शन कितना हो रहा है वही तो हम बता रहे हैं। मैक्सिमम कितना रिड्यूस कर पाएंगे इसको, सर वो तो फेलियर पॉइंट है सर। फेलुअर है या फ्रैक्चर है, फेलुअर क्या होता है, सर उस जगह पे मटेरियल फेल हो गया, मतलब वो मतलब टूट गया, फेल हो गया कि फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर हो गया। तो फेल कैसे बोलेंगे, सर उसको मटेरियल फेलियर क्यों, टूट गया ना, टूट गया। तो हर चीज़ का एक कैपेसिटी है। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे ज़्यादा वो ये जितना आया है 77.65 इससे ज़्यादा रिडक्शन नहीं हो पाएगा। अगर करोगे इससे ज़्यादा तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो कभी नापे हो इसको, 5.5 तो सबसे लास्ट 2.6 तक ला सकते नापे हो कभी। अभी आज के बाद जितने भी सैंपल तोड़ोगे उसका रिडक्शन जरूर चेक करोगे, उसमें दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में, नाप के जैसी डालोगे ना तो रिपोर्ट में भी दे देगा कि कितने % रिडक्शन हो रहा है। एक दिन आपके साथ आपके ये बताए थे ना एक दिन, दिखा रहे थे जो। इतना आया कि नहीं आया समझ में। तो ये क्या निकाला हमने, टेस्टिंग सही कॉइल का इसी के अनुसार होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन एरिया। रिडक्शन एरिया। तो अभी जितना भी सैंपल चेक करोगे उसको निकाल के देखना है कि कितने % रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी इसको जब लेके जाते हैं कहाँ पे, WDM में, क्या करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। तो वहाँ भी 5.5 का लगाते हैं, मशीन लगी है, 6 ड्रम लगे हुए हैं, घूमता रहता है, हर एक जगह डाई लगी है। तो हर एक डाई के बाद क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है। पहला है 5.5, पहले डाई से जब पार होता है तो 4.5 रह जाता है। अब यहाँ पे अगर देखना है कि कितना % रिडक्शन हो रहा है तो कैसे निकालोगे, पहले इसका एरिया निकालो, फिर इसका एरिया निकालो और इसमें से इसको माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, पहला एरिया जो था मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो निकाल लोगे कि पहले ड्रम में कितना % रिडक्शन हो रहा है। आया समझ में।
और ये टीएमटी मिल में भी कर सकते हो। ब्लेड कितने का चलाते हो? 130 बाई 130 का। जब रफिंग के पहले स्टैंड में जाता है वहाँ से कितने का निकलता है देखे हो कभी? 110 का। कितने का निकलता है? जाके देख के आना उसको। 94 जब दबता है तो कम हो जाएगा और एक साइड वो बढ़ जाता है तो लगभग 114 mm। तो पहले इसका एरिया निकालो फिर इसका एरिया निकालो और इसके बाद दोनों को माइनस करके परसेंटेज में निकालो कि एक स्टैंड में कितने परसेंट का रिडक्शन हो रहा है। आया कुछ समझ में? तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी 5.5 का लिया, अब हम जैसे बना रहे हैं मान लो 2.3 mm का HB वायर। HB वायर का मतलब क्या हुआ? पता है? कुछ पता है? तो क्या देखते हो, खाली सुबह से आके खाली घूम घाम के शाम को चले जाते हो, रात में सो के। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले इसका निकालेंगे एरिया, फिर हम किसका निकालेंगे? इसका निकालेंगे। अब फिर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे कि WDM में जो टोटल वायर बना रहे हैं तो कितना परसेंट रिड्यूस कर रहे हैं। आया समझ में? अब वायर रॉड बना के रख दिया 5.5 का और किसी कारण से उसका रिडक्शन एरिया मान लो रह गया, मान लिया 35% रह गया। ये किसका? वायर रॉड का। कितना रह गया? और इसी को वायर रॉड को हम लेके जाएंगे कहाँ? WDM में। और वहाँ हम इससे बनाएंगे जब 2.3 तो ये कितना जाएगा? लगभग अप्रॉक्स 80% तक जाएगा। बात समझ रहे हो? तो जब ये 35% में तुम्हारा टेंसाइल में टूट रहा है तो ये 80% तक कैसे खींचेगा? वहाँ माल चलेगा वहाँ। तो इसीलिए क्या होता है कभी कभी कि 6 ड्रम में तोड़ता है, जब यहाँ पे कम रह जाता है तो पहले ड्रम में तोड़ना शुरू कर देता है। WDM में क्यों टूटता है? क्योंकि जब हमारे मटेरियल का रिडक्शन ही नहीं है तो वहाँ रिड्यूस होगा कैसे? आ रहा समझ में? तो हमारा WDM प्लांट अगर बढ़िया चले तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? हर एक हीट का सैंपल जो भी टेस्ट होगा उसका रिडक्शन एरिया देखना पड़ेगा कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हर एक सैंपल का सही नहीं आएगा, हर एक हीट का, क्योंकि डिपेंड करेगा केमिस्ट्री के ऊपर। कार्बन अगर बढ़ जाएगा तो क्या करेगा? ये रिडक्शन एरिया क्या होगा? ये घट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कम कार्बन क्यों चलाते हैं? कार्बन का परसेंटेज अगर बढ़ेगा तो रिडक्शन एरिया क्या होगा? घटेगा। और जब घटेगा तो फिर क्या करेगा? WDM में तोड़ेगा ये, या तो फिर उतना पतला नहीं कर पाएंगे, चलेगा 8 गेज का, 10 गेज का, 12-13 गेज नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसका रिडक्शन एरिया ज़्यादा हो रहा है। तो कोई भी ऐसी हीट आती है उसका नाप के देखो, अगर रिडक्शन एरिया कम आ रहा तो वो मटेरियल क्या है? सेपरेट हो जाना चाहिए। सेपरेट हो जाएगा तो उसको फिर उसी साइज में चलाया जाएगा, जैसे 8 गेज का है, 6 गेज का है, तो उसमें ज़्यादा रिडक्शन नहीं करना, तो वो मटेरियल आराम से चलेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और जिसका रिडक्शन एरिया तुमको यहाँ पे 65-70% मिल रहा है वो मटेरियल अलग रखना है, तो उसको हम 12 गेज 13 गेज में चलाएंगे। आ रहा कुछ समझ में? क्या हुआ, नींद आ रही है क्या? तो वायर रॉड का रिडक्शन एरिया क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिडक्शन एरिया। टेंसाइल का? और वो टेंसाइल पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेंथ UTS जो है, अगर UTS बढ़ रहा है तो रिडक्शन एरिया क्या होगा? डाउन होगा। ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है, हाँ इस चीज़ को ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि UTS बढ़ेगा तो रिडक्शन एरिया कम होगा। मान लो UTS तुम्हारा अगर घट गया UTS
तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है कि रिडक्शन एरिया बढ़ना चाहिए। ग्रेड कम होगी तो रिडक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इसमें सब कार्बन जो है वो अपना काम करेगा, सल्फ़र अपना काम करेगा, मैग्नीज अपना काम करेगा, सिलिकॉन अपना काम करेगा, फास्फोरस अपना काम करेगा। ये ठीक है। कार्बन बढ़ेगा, रिडक्शन एरिया घटेगा। फास्फोरस बढ़ेगा तो रिडक्शन एरिया घटेगा। सिलिकॉन बढ़ेगा तो घटेगा। लेकिन अगर सल्फ़र बढ़ गया तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। जैसे ही सल्फ़र बढ़ेगा तो तुम्हारा यूटीएस कम हो जाएगा। जो तुम यूटीएस देखते हो ना 470 80, ज़रूरी नहीं है। अगर सल्फ़र ज़्यादा बढ़ जाएगा तो तुम्हारा ये यूटीएस रह जाएगा 450 55, लेकिन वो फिर भी मटेरियल नहीं चलेगा। अब तुम खुश हो जाओगे कि यार इसका तो यूटीएस बहुत अच्छा आया है। कम यूटीएस वाला भी टूटता है वहाँ। सर सल्फर भी तो मटेरियल को ब्रिटलनेस देता है। अच्छा, कहाँ पढ़े हो? वो किताब हमको दिखाना तो जहाँ पे पढ़े हो। डक्टिलिटी या ब्रिटलनेस समझ रहे हो? बाकी सब क्या है ना, यूटीएस बढ़ाएंगे, सल्फ़र क्या करेगा, घटाएगा। तो सल्फ़र ज़्यादा हो गया तो यूटीएस रह जाएगा कम। और तुम लोग तो सोचते हो अरे बढ़िया हो गया, दे दो अच्छी पार्टी को। लेकिन वो कम क्यों हुआ वो देखना पड़ेगा। कार्बन कम होने से हुआ है या फिर सल्फ़र बढ़ने से हुआ है। अगर कार्बन कम होने से यूटीएस कम हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन सल्फ़र बढ़ने से अगर यूटीएस कम हो रहा है तो ख़राब है वो। क्यों? उस पर रिडक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे यूटीएस तो कम हो जाएगा, ये सल्फ़र बढ़ेगा यूटीएस कम कर देगा, लेकिन रिडक्शन को क्या करेगा, वो रिडक्शन को घटा देगा। उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी बिल्कुल। तो अभी क्लियर है? तो अभी आज के बाद देखोगे इसको, देखोगे और हमको बताओगे भी क्या आ रहा है। समझ गए? और उसको केमिस्ट्री से भी देखोगे कि केमिस्ट्री से क्या फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कम आ गया तो खुश हो गए। कम सही में आया है या वो कम जो है वो गलत है। क्या राहुल, कुछ आ रहा है? अभी अच्छा मटेरियल बनाओगे ना, इसको देख के ही मटेरियल को क्लियर करना है कि मटेरियल सही है कि गलत है। ठीक है।